हाँ तो दोस्तों, इकी एनर्जी के क्वार्टर 3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको इकी एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये नंबर हमें 10% से कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 413 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं ये कम होने की वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है वो हमें यहाँ पे 57% से कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 45 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें आधे से भी ज्यादा यहाँ पे कम होता हुआ कंपनी का नजर आ रहा है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 39% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है और जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे 71% से कम होता हुआ नजर आया है और ये नंबर आया है 45 करोड़ पे। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे चाहे सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों ही बेसिस पे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव या फिर एक तरीके से अंडर परफॉर्मिंग हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा आउट परफॉर्मेंस हमने इकी एनर्जी में देखा था। जिस तरीके से इनके नंबर्स वहां पे बढ़े थे, तो एज अ शेयर होल्डर या फिर एज अ नॉर्मली भी अगर आप देखोगे तो वहां पर कोई ज़्यादा नॉर्मली ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए थी। वहां से कंपनी या तो नेगेटिव ग्रोथ दिखा सकती थी जो कंपनी अभी दिखा रही है, और वहां से या फिर नॉर्मली जो नंबर्स कंपनी के पिछले साल थे वो नॉर्मली हमें यहाँ पे नजर आते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे वो ट्रेडिंग वगैरह वाले बिजनेस वगैरह कंपनी के नजर आते हैं, जो क्लाइमेट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, थोड़ा मुझे ये बिजनेस डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मुझे खुद ये डेफिनेटली नजर आता है। लेकिन अगर आप देखोगे लगभग 3150 का हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई नजर आता है, यानी कि लगभग 60% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ऑलरेडी हमें गिरता हुआ नजर आ चुका है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे अभी 1100 पे ये स्टॉक हमें ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे जब ये स्टॉक 1400-1500 पे ट्रेड हो रहा था तब ये सब लोगों को लगभग 10-12 का पी रेशियो नजर आ रहा था। लेकिन अभी जो कंपनी की अर्निंग गिरी है वहां पे अगर आप देखोगे लगभग 17-18 का पी रेशियो में ये कंपनी का होता हुआ नजर आया है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे हर क्वार्टर में अलग अलग अर्निंग्स ये कंपनी की आती है, तो वहाँ पे मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली यहाँ पे मार्केट 30-40 का पी रेशियो यहाँ पे देता हुआ नजर नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे अभी इन्होंने बोनस वगैरह भी इन्होंने इश्यू किया है एसएमई से, जब ये मेन बोर्ड पे आए थे तो वहाँ पे फ्री फ्लोट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि जो नंबर्स अभी कंपनी के आए हैं तो वहाँ पे 10 से 15% का करेक्शन हमें यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपने ये मान के लेना चाहिए कि भाई आप सिर्फ जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो देख के आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर पिछले 12 महीने का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और ये स्टॉक 9-10 के पी रेशियो भी अगर आपको मिल रहा है तो आपने बाय कर लिया, ऐसे देख के बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। आपने ये देखना चाहिए कि आने वाले 12 महीने में, आने वाले 3 से 4 सालों में कंपनी की क्या अर्निंग्स हो सकती है, या जो कंपनी अभी प्रॉफिट कमा रही है क्या वो आने वाले 3 से 4 साल में भी वो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा पाएगी या नहीं। तो वो आपके माइंड में थॉट्स आने चाहिए। अगर वो चीज़ें पे अगर आपका आंसर यस आता है, यानी कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 10-15% से हमें ग्रोथ के नंबर देखने को मिलेंगे, तो वो चीज़ें देख के आपने वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी क्वेश्चन वगैरह है तो मेरे ख्याल से अपनी कंपनी का अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि इकी एनर्जी के जो क्वार्टर 3 के नंबर्स है वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।